यह कैसे घर में शादी हो गई। सावित्री अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि मम्मी मुझे पापा से बात करनी है। वह कहाँ है, मेरी बात उनसे करा दो। माँ कहती है बेटा पापा तो अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो मैं कह दूंगी कि तुमसे बात कर लें। माँ कहती है वैसे बेटा बात क्या है जो तुम इतने गुस्से में लग रही हो। सावित्री कहती है माँ मुझे पापा से ही कुछ सवाल जवाब करने हैं, वही मेरे सवालों का जवाब ठीक से दे सकते हैं। आखिर जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। माँ कहती है आखिर ऐसी क्या बात है बेटा जो तुम मुझे नहीं बता सकती। सावित्री कहती है माँ अब मैं क्या बताऊँ, आपसे कुछ भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ आपसे, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। माँ कहती है क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताओ। सावित्री कहती है पापा ने मेरी शादी ठीक जगह नहीं की है। इस घर के सब लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। देवर ननद सास ससुर सबको मुझसे ही कुछ न कुछ काम रहता है। कभी ननद कहती है कि भाभी मुझे आपके जैसा दिखना है तो मुझे आपका मेकअप यूज़ करने दिया करो, तो कभी देवर जी कहते हैं कि भाभी मुझे पढ़ाई में मदद कर दो, यह सवाल बताओ। तो कभी प्रोजेक्ट, तो कभी कुछ न कुछ पूछते हैं कि भाभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, कुछ ज़रूरी सवाल समझा दीजिए, कुछ उपाय बताइए कि ज़्यादा नंबर आ जाए। मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज़ रोज़ के इन सब सवालों से और कामों से। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इन सब की ट्यूशन टीचर हूँ। और सास ससुर की तो बात ही अलग है, दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। हर वक्त कभी यह तो कभी वह काम, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता है मुझे। हर वक्त कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है और सबको मुझसे ही काम क्यों रहता है हमेशा। मैं थोड़ी देर चैन से आराम भी नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर माँ मुस्कुराने लगती है। सावित्री कहती है माँ मुझे इधर गुस्सा आ रहा है और आपको हंसी आ रही है। वैसे भी आपको क्या, आप तो उधर अच्छे से हैं, परेशानी तो मुझे हो रही है ना यहाँ पर। माँ कहती है बेटी ऐसी बात नहीं है, वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारी काबिलियत की कद्र करते हैं। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, तुम उसमें जैसे रंग डालोगी वैसा ही पाओगी। सावित्री कहती है माँ आप अब शुरू मत हो जाओ, कोई आइडिया है तो बताओ, नहीं तो पापा को फ़ोन दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वैसे भी मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। माँ कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ। यह कहकर माँ अपनी बेटी को कुछ बातें बताती हैं। अगले दिन सावित्री अपने बिस्तर से उठती नहीं है। जब सास उसके कमरे में आती है तो सावित्री कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सास कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम आज आराम कर लो, घर के बाकी काम तो होते ही रहेंगे। इस तरह से बारी बारी ससुर, देवर और ननद भी आते हैं। सब सावित्री का हाल चाल पूछकर बारी बारी चले जाते हैं। थोड़ी देर में ननद सावित्री के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है उसके बिस्तर पर, और उसका देवर उसके लिए जूस और फल लेकर आ जाता है। ससुर जी डॉक्टर को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं, तो डॉक्टर साहब भी आकर चेकअप कर जाते हैं और कुछ दवाइयाँ लिख जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं थोड़ी बहुत कमजोरी है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, बिटिया जल्द ही ठीक हो जाएगी। ससुर जी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ अच्छी दवाइयाँ लिख दीजिए जिससे हमारी बेटी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और सेहतमंद भी। सावित्री अपने लिए सबका इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भीग जाती है। उसे माँ का कहना याद आ जाता है कि माँ सच कहती थी कि तुम पानी में जैसा रंग डालोगी वैसा ही तुम्हें पानी मिलेगा। तब मैं माँ की बातें समझ नहीं पाई थी कि माँ रिश्तों की बातें कर रही हैं। हम अपने रिश्ते दूसरों के साथ जैसे बनाएंगे हमें भी उनसे वैसा ही रिश्ता मिलेगा। मैं गलत थी जो खुद को इस घर की नौकरानी समझती थी। इस घर के सभी लोग मुझसे प्यार करते थे, यह मैं नहीं समझ पाई। सावित्री खुद पर शर्मिंदा थी, लेकिन उसने यह निर्णय किया कि अब से वह अपने परिवार को हमेशा जोड़कर रखेगी और हमेशा घुल मिलकर साथ रहेगी। इस परिवार को वह कभी टूटने नहीं देगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी नोक झोंक से हमें रिश्तों में दूरियां नहीं लानी चाहिए। समझदारी दिखाते हुए हमें संयम से काम लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद बेटियों को ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो ऐसे में माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी बेटी को सही तरीके से समझाए, न कि उसका गलत तरीके से साथ दे। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर परिवार में होती ही है, लेकिन नोक झोंक को बड़ा बनाना नहीं चाहिए।
हम गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए सोचकर और समझदारी से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।